इस वक्र के अंतर्गत क्या होगा? क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो बताइए इसको लिखने का ढंग क्या बेटा? समाकलन किसका? y का। देखो मैं कैसे जानता हूं, जब भी जीवन में ये y है और ये x है, ग्राफ का ढाल पूछे, क्या पूछे? दिस अपॉन दिस कर दो। ढाल बोले तो y अपॉन, समाकलन बोले तो y इंटू एक्स, खत्म। ये करते हैं। समाकलन में y और x को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ढाल में y और x को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ढाल बोले तो tan थीटा, tan थीटा बोले तो लंब बाय, तो ये लंब होगा और ये आधार। और समाकलन में क्या करो? दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। सिंपल सी बात है, जीवन में कभी भी भूलिएगा नहीं, समाकलन में दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। लेकिन ढाल में दोनों का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? आज बेसिक मैथ्स खत्म करने वाले हैं अपन, और नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा सदिश। क्या शुरू होगा? इंग्लिश माध्यम में हो चुका है, एक लेक्चर इंग्लिश माध्यम आपसे क्या है? आगे है। मैं दोनों को अभी तक कहाँ लेके चल रहा था? बिल्कुल नेक टू नेक बराबर पे। वो एक लेक्चर वहाँ सदिश हो गया है और आप एक लेक्चर पीछे हो गए। मतलब आज यहाँ क्या होना था? सदिश। लेकिन अपन क्या फिनिश कर रहे हैं? बेसिक मैथ्स। क्योंकि चलो आप लोग में से बहुत बार यहाँ मैं थोड़ा फास्ट होता हूँ तो बच्चे मरने लगते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों के तोते उड़ गए थे भाई साहब, है ना। मैं एक बार उसको फ्लैशबैक करा देता हूं। वैसे सबसे पहले मैं बता दूं, आज की क्लास में अपना जो टारगेट है वो क्या है? समाकलन के क्या देखेंगे? अनुप्रयोग। लास्ट क्लास में भी देखा था हमने समाकलन के क्या? अनुप्रयोग। और उसमें से कौन सा वाला देखे थे? जब विस्थापन का अवकलन करते हैं तो मिलता है वेग, और वेग का अवकलन करते हैं तो मिलता है त्वरण। लेकिन अगर हमें उल्टा जाना है तो क्या करना पड़ेगा? समाकलन। त्वरण का क्या करेंगे? समाकलन, तो क्या मिलेगा? वेग का क्या करेंगे? समाकलन, तो क्या मिलेगा? विस्थापन। और ये वाला हमने अनुप्रयोग समाकलन का देख रखा था। आज जो समाकलन का अनुप्रयोग देखेंगे, कौन सा देखेंगे? ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे, ग्राफ से कैसे समझेंगे। अगला है फलन का औसत मान। किसी भी फलन का, किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी भी फलन का, कल क्वेश्चन आया था एक आपके टेस्ट में, बताया नहीं था बट एक क्वेश्चन आ गया था, किसका? औसत मान निकालना, किसका? फलन का, ठीक है क्या। उसके बाद लास्ट क्या पढ़ने वाले हैं? लॉगरिथम, जिसको बोलेंगे लघु गुणक। ओके, और आज यहीं पर समाप्त कर देंगे किसको? बेसिक मैथमेटिक्स को बोल रहा है। आज को होगा स्टार्ट, अगली क्लास में होगा, आते ही बोल दियो, उड़ा दे। फिर फास्ट थोड़ा सा जाता हूं तो मर जाते हैं बच्चे, कहते हैं समाकलन उड़ा दिया सर ना। देखो एक बार फिर से, पहले समझो भैया, डिफरेंशिएशन अवकलन को इससे डिनोट करते हैं, समाकलन को इससे डिनोट करते हैं। ये आगे जाएगा तो ये कहाँ आता है? पीछे आता है। बोलो भाई, ये इसका उल्टा है, ये इसका, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। भैया समाकलन में पता नहीं क्यों डर गए, रूल ही तो याद करना था। यहां x की पावर n का क्या होता है? अवकलन n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और यहां क्या होता है? x टू दी पावर n का x टू दी पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस। हाँ, अगर अनिश्चित समाकलन है तो प्लस c, और अगर निश्चित है तो कोई भी c आने की जरूरत नहीं। बोलिए, तो ध्यान से देखिए। अब इसके बाद सारे रूल्स आपको रटने हैं, उसमें मेरा कोई योगदान है ही नहीं। हमने बोला बेटा आपको sin x dx, ये तो रटवाया ना यार। sin x का क्या होता है? माइनस cos x। मैं इसमें क्या करूंगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम मरते हो कहां पर? 0 से इन्फिनिटी वाला। कोई बच्चा बोला सर इन्फिनिटी वाला नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तो तुम्हें अनंत का पहले ज्ञान होना चाहिए। कुछ बातें अनंत के बारे में सुन लीजिए। अनंत के बारे में, अनंत में से कुछ घटाओगे क्या रहेगा? अनंत ही रहेगा। अनंत में से 2 भी घटाओगे तब भी क्या रहने वाला है? अनंत ही। बोलो, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालो, समुद्र में से कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये अनंत एक समुद्र है भाई। अब 2 निकाल दो तब भी क्या रहेगा? ये अनंत। अनंत में 2 लाके ऐड कर दो, अरे काहे को फर्क पड़ेगा यार? समंदर में 1 लोटा लाके पानी जोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा? इन्फिनिटी में +2 जोड़ेंगे तब भी क्या रहेगा? ये
अनंत रहेगा। अब बोलो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। अब कोई बच्चे को बोला 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्या होता है भैया 1 अपॉन इन्फिनिटी? 0। 1 रुपए को, तुम्हारे पास एक आम है, रात में ही आम खाया, मजा आ गया भाई साहब बहुत दिनों बाद। सुनिएगा, एक आम है आपके पास, उसको अनंत लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? सबके हिस्से में कितना आएगा? समझ गए क्या? तो बस वही काम है भाई। एक आम है, कितने लोगों में बांटना है? कहा है कि भाई वैल्यू? 2 आम है भाई, अब बताओ क्या वैल्यू आएगी? कुछ भी ऊपर हो, डिवाइड किससे कर रहे हो? अनंत से, क्या आएगा? 0। इसलिए मैं रटा हूं समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। समथिंग मतलब कुछ भी, अपॉन में बस क्या हो? इन्फिनिटी, तो क्या आएगा? 0। अच्छा भैया ठीक, ओके ओके। समथिंग अपॉन 0, 0। समथिंग अपॉन 0, 0। अरे बोल भाई, समथिंग अपॉन 0, 0। अब तुम इन्फिनिटी रखोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम्हें यही नहीं पता था कि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी में किसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी करेगा इन्फिनिटी। अरे बोल भाई, तो वो आपको प्रॉब्लम्स इसलिए दिया गया। देखो, है तो बहुत सारी चीज, हर चीज को क्लास में नहीं बताया जा सकता। अगर हर चीज क्लास में ही करवा दिया जाता तो टेस्ट पेपर होने का कोई मतलब नहीं था। आपको बहुत कुछ कहां से सीखने होंगे? टेस्ट पेपर से सीखने होंगे। समझ गए? टेस्ट पेपर आपको सिखाता है कि आप क्या गलती कर सकते हो, या बहुत कुछ छूटा। देखो, सारी चीज, एक एक चीज, वैसे तो मोस्टली सब पढ़ा देता हूं, बट कुछ भी हो सकता है आपको। जैसे अनंत वाला आपने बोला, वैसे अनंत वाला लिया नहीं? लिया था एक भी? लिया होता यार, ऐसे कैसे? फिर कैसे बोल रहे हैं यार, ऐसा कैसे? एक बार नहीं आया, दोबारा देखो, 2 बार, दूसरी बार में पक्का आएगा। बट देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्या प्रॉब्लम, क्या प्रैक्टिस करो? प्रॉब्लम। आप टेस्ट पेपर भी कल के जाके लगा लिए तो आपको बेसिक में से आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका पहला काम है आज घर जाना है, वापस क्या लगाना है? टेस्ट पेपर। समझ गए भैया? देखिए, आज हम किसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं? हम इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड समाकलन का अनुप्रयोग। कौन से वे में? ग्राफिकल वे में। ग्राफिकल वे में बेटा सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? एरिया अंडर दी कर्व। एरिया अंडर दी कर्व क्या बोलते हैं इसको? वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल 10 बार बताया हूं। खून में बसा लीजिए, बसा ही लेना खून में। हेलो, खून में बसा ही लेना कि अगर कभी भी जीवन में ये y है, क्या है भैया? और ये क्या है? x। क्या है? और ये कैसा भी वक्र है, क्या है? एक वक्र। बोलो भाई, इस वक्र के अंतर्गत क्या होगा? क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो बताइए इसको लिखने का ढंग क्या है बेटा? समाकलन किसका? y का। देखो, मैं कैसे जानता हूं? जब भी जीवन में ये y है और ये x है, ग्राफ का ढाल पूछे, क्या पूछे? दिस अपॉन दिस कर दो। ढाल बोले तो y अपॉन, समाकलन बोले तो y इंटू x। खत्म। यही करते हैं। समाकलन में y और x को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ढाल में y और x को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ढाल बोले तो tan थीटा, tan थीटा बोले तो लंब बाय, तो ये लंब होगा और ये आधार। और समाकलन में क्या करो? दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। सिंपल सी बात है, जीवन में कभी भी भूलिएगा नहीं। समाकलन में दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। लेकिन ढाल में दोनों का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? तो y इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे x, बट x के साथ नहीं, किसके साथ? dx के साथ। ये है वक्र के अंतर, इसको लिखेंगे। जीवन में कभी भी ऐसा दिखे, इसको क्या बोलोगे? वक्र के, ये सही है या ये सही है? दोनों सही है। अंतर्गत क्षेत्रफल, इस चीज को खून में बसा लीजिए। अगर उसने बोला है a से लेकर कहां तक है भैया, तो यहां a से लेकर कहां तक? b तक। निम्न सीमा से कहां तक? उच्च सीमा तक। अपर सीमा मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वो आपको मैंने पढ़ा दिया है निश्चित समाकलन। बोलो सही है क्या? यही समझना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं
कि ये फोर्स है, ये dt है, 10 बार बता रखा हूं भाई साहब। इसका एरिया मल्टीप्लाई कर दो सीधा, एफ dt क्या देता है? एफ dt संवेग में परिवर्तन। सुनिएगा ध्यान से, मैं बता देता हूं। एफ बराबर होता है बेटा dp बाई dt। ये पढ़ेंगे हम न्यूटन के गति के नियम में, न्यूटन के गति के नियम में। F बराबर dp बाई dt। जरा देखो मल्टीप्लाई करो, यहां से क्या बना? dp बराबर f dt। और लास्ट क्लास में तो क्वेश्चन भी किए थे इस पर, अरे किए थे भाई, मुझे याद है, संवेग में परिवर्तन पूछा था। तो यहां से क्या आ गया? dp। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर f t वक्र का क्षेत्रफल क्या देगा? क्या देगा भाई? क्षेत्रफल देगा संवेग में परिवर्तन। ओके, कुछ तो बोलो यार। अब जरा ध्यान सुनेगा, तो इतना सा आपको रटना है। अगर मैं यहां बोलूं वी टी, यहां v है और यहां t है, वी टी, तो बताओ इसका वी टी का क्षेत्रफल क्या देगा? विस्थापन। सिंपल तुम्हें क्या बोला? अगर वी टी है तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? ये v है और ये क्या है? t, v dt। अब बताओ वेग इंटू समय क्या होता है? विस्थापन। तो वी टी का क्षेत्रफल क्या देगा? विस्थापन। ऐसे बहुत सारे होंगे। दाब और आयतन का पीवी, तो P इंटू डी क्या देता है? वर्क डन बाय गैस। बोलोगे क्या? वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना जानिए। आज के बाद मैं कभी भी इसको ऐसे लिख सकता हूं तो तुम सरप्राइज नहीं होगे कि सर ने ये क्या लिखा है। बोलोगे? किसी वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल को लिख सकते हैं समाकलन किसका? y dx का। समाकलन किसका? y dx का। जीवन में खून में बसा लीजिए इसको। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन से क्या पूछा है आपसे, सुनो। वक्र y बराबर एक्स क्यूब है। बेटा ये एक्स क्यूब है, क्या लिखा है? y बराबर क्या लिखा है? एक्स क्यूब। और x अक्ष के बीच x कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 3 तक का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात कीजिए? अब सुनिएगा, तुम इसको देखकर तो एरिया इसके नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये कैसा भी शेप है। बोलो क्या तुम ट्रेपेजियम दिख रहा है? ये नहीं। क्या आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है? नहीं। तो ये कैसा भी शेप है। तो लेकिन आपको क्या दिख रहा है? y बराबर एक्स क्यूब का फलन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जीवन में एक बात याद रखिएगा, दो ही जगह से, या तो आपको सिंपल एरिया बनते दिख रहा होगा तो इजीली आप क्या निकाल लोगे? एरिया। या नहीं तो y का फलन देगा किसका? x के साथ, और फिर वहां से क्या निकलेगा? एरिया। कल क्वेश्चन था किसका? cos x का। संडे को टेस्ट में क्वेश्चन था y बराबर cos x में, और x यहां से यहां में क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। बोलो भाई, अरे संडे के पेपर दिखाओ। कोई नहीं लाया है क्या? पेपर ऐसे नहीं रखना है, एक ले लीजिए स्टिक फाइल, उसमें रखना है। गरीबों देखो जरा, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 y बराबर क्या लिखा था उसने? cos x। बोलोगे? बोला था पाई बाय 4 से x कहां से कहां जाना है? पाई बाय 4 से कहां तक? पाई तक। कहां तक? इसके अंतर्गत क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? अब तुम्हें cos x का समाकलन आता है क्या? इसको कैसे, अभी मैं इसको करूंगा, अभी सॉल्व बता दूंगा कैसे करते हैं। समझ गए क्या? अब जरा देखिए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू, अगर इसको हम इसका क्षेत्रफल निकालना है क्या लिख सकते हैं? y dx बराबर वक्र का क्षेत्रफल। अरे कुछ तो बोलो यार, रख दे। अब जरा देखिएगा, y का फंक्शन बोलो किसके साथ? dx के साथ। यही क्या देगा? क्षेत्रफल। बोलो बताओ, निम्न सीमा क्या है? 0। x बराबर क्या लगाएंगे? 0। कहां तक भैया? और 10 बार चिल्ला चिल्ला कर बताया हूं, d के साथ जो बैठा होता है, d के साथ जो बैठा होता है हमेशा लिमिट उसकी चढ़ती है। d के साथ जो बैठा होता है लिमिट उसकी चढ़ती है। अब ध्यान सुनिएगा, अब इसको किसको नहीं आता है इसका समाकलन? अरे सबको आता होगा यार।
एक्स क्यूब का समाकलन 4x, देखो x की पावर 4 अपॉन में 4, और लिमिट बताइए भैया 0 से 4, यही क्या देगा क्षेत्रफल, क्या बेटा 3 ही लिखा हुआ है, दिखता तो है नहीं तुम्हें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले क्या लिखेंगे 3 का 4 अपॉन में 4 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा। कुछ गधेरे कहेंगे नहीं लिख कर दिखाओ, पैसे ले रहे हो, ये लो लिख कर दिखा दी। 3 की पावर 4, 3 की घात 4 निकाल पाओगे? बहुत टफ है भैया। 3 गुने 3 9, 9 तिया 27 तिया 81, 81। हिंदी माध्यम में कोई ऐसा तो नहीं 81 बोल रहा हूं तो नहीं समझ आ रहा है? सबको आता है ना? 3 गुने 3 9 तिया 27 तिया, बहुत खूब, सब बच्चों को आता है। 81/4, 81 यही इसका क्या है क्षेत्रफल है। क्या है भाई? अबे वो तुम्हारा बोतल है, वो बोतल भी तुम्हारे जैसा ही है। देखो इधर क्षेत्रफल 81 कितना आ गया 4। बेटा ये ऐसी मजाक मस्ती है, ऐसा नहीं कि सर आपने ऐसा बोल दिया, घर पे जाके मम्मी मास्टर ने मुझे बोतल जैसा बोल दिया। चलो आ जाओ, 81/4 यूनिट बताओ क्या होगा भाई? मीटर स्क्वायर। क्या होगा? कुछ तो बोलो। तो ये आंसर था, सिंपल। या तो फलन होगा और क्या पूछा होगा? क्षेत्रफल। क्या पूछा होगा? क्षेत्रफल। या तो आपको ग्राफ दिया होगा और क्या पूछा होगा? क्षेत्रफल। फिर से सुनिएगा, या तो फलन होगा तो क्या पूछा होगा? तो फलन का क्या कर दोगे? समाकलन। क्या कर दोगे? या नहीं तो सिंपल कैलकुलेट क्या करना होगा? एरिया। क्या कैलकुलेट करना होगा? सर समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन लो तब समझ में आएगा। ये लो, अब देखिए समझ में आएगा आपको कहना क्या चाह रहा हूं। इस बार क्या कह रहा है? किसका किसका? y dx का। 0 से कहां तक? पहला पार्ट है भैया ये, 0 से 3। भाई साहब पूछ तो लिया है, समाकलन करे किसका? y का। बोलो यार, कहां से कहां? बट y का फलन है क्या? नहीं है। y का फलन है क्या? अब बुद्धि चलानी पड़ेगी। अभी सीखे थे कि जीवन में इसका मतलब ही होता है y और x के अंतर्गत क्षेत्रफल। क्या होता है? लेकिन यहां कहां से कहां क्षेत्रफल लेना है? 0 से 3। बताओ पहले का आंसर हमारा 0 से 3, क्या ये वाला हिस्सा है कि नहीं है? बोलो यार, बताओ ये कैसा दिख रहा है? वर्गाकार या आयताकार? मुंह तोड़ दूंगा। वर्गाकार कहां से दिख रहा? 0 से 3। और ये 10, दोनों की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो वर्गाकार नहीं, कैसा है? आयताकार है। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने वर्गाकार आयताकार बताया ही नहीं। सुनिए, इसको लिखेंगे y x वक्र। बोलो भाई, के अंतर्गत, बोलो ना यार, क्षेत्रफल। यही तो पूछा है ना। क्या यहां पर कोई फलन है? नहीं। तो क्या समाकलन कर सकते हैं? नहीं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया। तो बताइए yx 0 से 3 में क्या ये आयताकार दिख रहा है आपको? जिसकी ये कितनी है? 3, ये कितना है? 10। एक आयताकार, एक रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लंबाई गुने, अगर किसी को नहीं आता है तो सुन लीजिए, बता रहा हूं, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, बस कुछ नहीं। लंबाई गुने चौड़ाई। नहीं आ रहा यार? लंबाई कितना है भाई? 10 गुने, तो कितना आ गया? एरिया है तो क्या यूनिट होगा? मीटर स्क्वायर। खत्म। पहले का आंसर 30। भैया आज तेज तो नहीं चल रहा हूं मैं? भाई आज तेज तो नहीं चल रहा हूं? रफ्तार सही है? इसे कहते हैं y-x के वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। मैं इसे नहीं पढ़ा सकता भाई, ठीक है? हमें सिलेबस जनवरी तक में खत्म करना है भैया। लंबाई गुने चौड़ाई कितना हो गया? 10 गुने 3 कितना बारे? 30 मीटर स्क्वायर। भैया दूसरा पार्ट
पूछते ही मुझे शर्म आ रही है और तुम खटाक से बता दो भाई आंसर क्या होगा। 3 से 4। देखो क्या ये ग्रीन वाला है कि नहीं है? अरे इस बार कैसा दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसकी ये एक है। कुछ गधेरों 3 से 4 में कितने का अंतर है? तो ये एक है ना, बट ये तो अभी भी कितू है 10। क्या इतना आता है क्या? सही बताओ। बस खत्म। बताओ किसी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे वाह क्या बात। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अरे कुछ तो बोलो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई साहब सिर्फ हिंदी हर बार बोलूं ये जरूरी नहीं है, थोड़ी सी बहुत इंग्लिश आपको आ जाए। हाफ इंटू बेस इंटू, तो खटाक से कर दीजिए वाई डी एक्स। कहां से कहां चाहिए बेटा? 3 से 4 सब निकाल चुके हैं। आधा, बेस कितना है रे 1, हाइट कितना है रे 10। बोलो छम छम कितना है रे 5 मीटर स्क्वायर। और यही क्या है आंसर। सुनिए यही क्वेश्चन बनेगा बेटा, वहां फोर्स दे देगा बल, क्या दे देगा? बल और समय का ग्राफ क्या दे देगा? और बल और समय का ग्राफ दे देगा। या फिर बल और विस्थापन का भी ग्राफ दे सकता है। क्या दे सकता है? बल और, याद करो बल इंटू विस्थापन क्या देता है? कार्य। क्या देता है? तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है 0 से 3 में पार्टिकल के द्वारा, कण के द्वारा किया गया कार्य। तुम यही काम करोगे, कितना आएगा 30। और 3 से 4 में कितना आएगा 5। बस कार्य होगा तो यूनिट हो जाएगी मात्रक जूल। क्या हो जाएगी? जूल। बट यहां पर एरिया भी निकाले तो क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या चमक आ रहा है? दो ही काम होता है, फलन होगा, क्षेत्रफल पूछा है, क्या कर दो? समाकलन कर दो। फलन नहीं है, क्षेत्रफल गिवन है। बोलो यार, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा क्षेत्रफल। यही दो चीज होती है। अब इसी में आपको पागल बनाया जाएगा। अब देख लीजिए इस बार वक्र क्या है, मैं लिख देता हूं, इसको पढ़ेंगे बेटा। y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। जहां पर x कहां से कहां जाना है भैया? इस बार मैं वेट कर रहा हूं और सबके आंसर आने चाहिए। मैं नहीं करेगा सॉल्व, तुम करो सॉल्व और बताओ मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं नहीं कर रहा सॉल्व।
कितना आंसर 14। भैया पता नहीं इतना समय क्यों लग गया यार। y dx ही क्या देगा, क्षेत्रफल x बराबर कहाँ से 2 से लेकर के x बराबर कहाँ तक 4 तक, 2 से लेकर के कहाँ तक 4 तक। समाकलन भी नहीं हो पा रहा, क्यों भैया इतना समय लगता है क्या? बस कितना आंसर है? कितना आंसर है? कोई नहीं कर पाया। आपका आंसर कितना है? 14। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? मतलब गजब है यार। 2x² माइनस 4x और +6 का इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे। इसको तोड़ के लिख लो, अलग अलग करके लिख लो। कितना रहा है 2, 2x² dx अलग कर लिया, -4x dx अलग कर लिया, +6 dx अलग कर लिया। कहां से कहां से ये लिमिट 2 से 4। क्यों भाई साहब ये क्यों नहीं हो रहा है सवाल सॉल्व? सब बैठे हैं बस। समाकलन करके लिमिट नहीं रख पा रहे हैं भाई साहब। पता नहीं पेपर में कैसे नंबर ले आए सब। टू एक्स स्क्वायर का बताना समाकलन क्या होगा? 2x² का क्या होगा? 2x³ बाय पता नहीं, तो इतना सब लिमिट कहां से कहां? 4x का बताओ। dx का बताओ। 2 से यहां क्या रखेंगे? एक बार क्या रखोगे? 4³/3 माइनस ये कितना बार है? 64/3 8/3 16/2 8 8 - 2 कितना हो जाएगा ये? ये कितना हुआ? 64 में से 8 गया 56, तो 2 × 56/3 8 में से 2 गया 6 × 4 प्लस पूरा कैलकुलेशन सही है ना? एक बार चेक कर लो। 2x² का बन गया 2x³ 2 से लेके 4 तक, माइनस 4x का 4x² 6x 2 से 4, एक बार रखा 4 का क्यूब अपॉन 3 -2 का क्यूब अपॉन 3, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 -2 का स्क्वायर अपॉन 2 +4 - 2
64/3 माइनस 8/3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये? माइनस 112 माइनस 36 कितना आएगा? 76 क्यों आएगा बेटा यार? हाँ ठीक है भैया, 12 तो चला गया, बचा 24, तो 76 बचेगा। ये आंसर है। एक का भी आंसर नहीं आया, कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। ये सवाल तो होने चाहिए भाई। सही है क्या भैया? फिजिक्स में फंसे ही नहीं है, फंसे हैं गणित में भाई साहब, सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगला देखिए क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का औसत मान। किसी भी फलन का औसत मान कैसे निकालते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे, y का एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं। देखो औसत को, जब भी किसी का औसत मान निकालोगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं खोपचा। जब आप पढ़ोगे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें आई एवरेज निकालेंगे तो उसको ऐसे लिख देंगे, ईएमएफ एवरेज। औसत धारा बोलोगे, औसत विद्युत वाहक बल, इस तरीके से लिखते हैं उसको। या फिर द्रव्यमान केंद्र चैप्टर पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास, उस वाले में एक रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहां होता है? L/2 पर। कहां पर? अगर L लेंथ का रॉड है, चूजे तुम्हें बताऊंगा भी आगे चैप्टर आएगा जब, तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? उसकी आधी लंबाई पर। तो ये जो आधी लंबाई पर होता है जिसका द्रव्यमान केंद्र, ये क्या होता है? औसत मान होता है। क्या होता है? औसत मान। तो याद करो, अगर आपको याद हो तो वहां पर द्रव्यमान केंद्र का निकालने का फॉर्मूला होता है x dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm, सॉरी x dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास निकलता है, y dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। z cm निकलता है, z dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। और ये सब क्या होते हैं? औसत मान होता है। नहीं पता तो सुन लो आज के बाद, कभी भी जीवन में औसत मान निकालना है तो ऐसे डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस फॉर्मूले को रट लीजिए, इस फॉर्मूले को रट लीजिए, इस फॉर्मूले को रट लीजिए। किसी का भी औसत ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ाऊंगा I का एवरेज वैल्यू, तो वहां लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये कहां पढ़ेंगे अपन? प्रत्यावर्ती धारा में, एसी चैप्टर में। फिर से सुनिएगा, इसको बोलेंगे औसत धारा। क्या बोलेंगे? औसत धारा। तो वहां पर ऐसे लिखेंगे I dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तुम तो y समझ लो, y इंटीग्रेशन समाकलन किसका? y का, अपॉन में किसका? dx का। यही होता है औसत मान, यही होता है औसत मान। कभी कभी आपको y का क्या गिवन होगा? फलन। क्या गिवन होगा? और उसका क्या निकालना होगा? औसत मान।
तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अभी चिंता मत करो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहा हूं। कभी कभी आपको ग्राफ गिवन होगा। क्या गिवन होगा? अब जरा देखो, बताओ, तुम खुद बताओगे। अगर y और x के बीच ग्राफ होता है, किसके बीच? बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे लिखते हो? समाकलन y। अब जरा इसको देखो, कुछ दिख रहा है? ये कुछ और नहीं, क्षेत्रफल है। क्या है? किसी भी वक्र का क्या है? क्षेत्रफल। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर कभी ऐसा हो बच्चे, बोलोगे ये x बराबर क्या है? 0 से लेकर के, या एक लिमिट बना दो। a से लेकर के कहां तक? b तक। बोलो सही है? तो क्या लिखेंगे? ध्यान सुनना, औसत मान इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ। अब इंटीग्रेशन समाकलन y dx ही क्या कहलाता है? वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। तो इसी को बोल देंगे वक्र के अपॉन में, बताओ अपॉन में समाकलन किसका? dx का। मतलब लिमिट होता है, अंतराल होता है किसका? x का। कहां से कहां तक? a से b तक। समझ गए क्या? आप आज के बाद औसत मान ये समझोगे। अभी प्रॉब्लम कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है भैया? या कभी फलन गिवन होगा तो समाकलन किसका? y dx अपॉन में dx। या औसत मान ग्राफ गिवन होगा तो इससे समझ लोगे वक्र के अंतर्गत क्या लेना है? क्षेत्रफल। और नीचे x का क्या लेंगे? अंतराल। मतलब बोले तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक प्रॉब्लम करते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्या देखो क्या बोला है? अंतराल कहां से कहां तक, और फलन कैसा है? मतलब y बराबर कैसा फलन है? x3। इसका क्या पूछा है? देखो औसत, क्या ग्राफ गिवन है? क्या गिवन है? फलन। तो औसत मान कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। समाकलन अपॉन में x, देखो कहां से? अंतराल कहां से कहां? 0 से 7। खत्म। बताइए समाकलन किसका करोगे? समाकलन किसका करोगे? x³ का। किसका? और नीचे तो सिंपल किसका रहेगा? dx। 0 से बेटा 4, 0 से 4। चलो x³ का समाकलन x की पावर 4 अपॉन में 4, 0 से 4। नीचे dx का, x dx का कहां से कहां? 0 से 4। बोलो सही है? अब चेक करना, अपर लिमिट माइनस 4 का 4 की पावर अपॉन में, इधर तो क्या हो जाएगा? 0। बार बार नहीं लिखूंगा यार। नीचे 4 माइनस 0 क्या बना? 4 की घात 4, 256। 4 चौके 16, चौके 64, गुने 4 256। डिवाइड बाय बोलोगे। अब सुनना, आधे लोग तो यही मरेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा। 256/4 तो था ही, 1 बाई क्या बनेगा? 4। तो ये बना कितना? आधे देखो मुंह बना चुके हैं। 256 बटे किससे भाग होगा? 6 से। किससे? अरे सही है, सॉरी 16 से। किससे? 16 से। तो कितना आंसर है भैया? नहीं आया क्या? कैसे निकालते हैं औसत मान? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, समाकलन किसका? y dx अपॉन में समाकलन किसका है? dx। रियलिटी में बताओ क्या जानना इंपॉर्टेंट है? समाकलन। बस खत्म।
बार क्या कर रहे हैं, समाकलन, एक अनिश्चित और एक निश्चित, और अभी इसमें कौन सा लगा है, निश्चित समाकलन, 0 से लेके कहां तक, 7। ये है औसत मान निकालने का तरीका। एक ऐसा किए, अब एक ग्राफ वाला समझते हैं। पहले बताओ इस प्रॉब्लम में किसको तकलीफ है, बताओ। फॉर्मूला क्या है औसत मान का, समाकलन ऑफ y dx अपॉन में समाकलन ऑफ dx, खत्म। समाकलन ऑफ y dx अपॉन में समाकलन ऑफ dx, यही रटना है बार बार। एक प्रॉब्लम ये देखो, अब ये डिट्टो क्वेश्चन है तुम्हारे प्रत्यावर्ती धारा का, सेम, और इसको वहां पर काम कर रहे होंगे हम। क्या पूछा है देखो, समय के अंतराल में फलन का औसत मान ज्ञात है। आपके पास फलन देखो क्या है, क्या बताओ, आई नॉट कॉस टी। अंतराल कहां से कहां, 0 से, ओ गरीब, इतना सा इंग्लिश से डर तो नहीं गए कहीं, क्वेश्चन पढ़ के भी समझ आ रहा होगा, ऊपर लिख भी दिया। ये किसका इंटरवल दे रखा है, अंतराल किसका है, समय किसका दे रखा है। तो इस फलन का इस अंतराल में क्या ज्ञात करना है, औसत मान ज्ञात करना है। और बिल्कुल ये क्वेश्चन कहां करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि हमारे घरों में जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है। तो वो साइन और कॉस में होता है, किसमें होता है, रियल फंक्शन जो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पढ़ रहे होंगे, साइन में या फिर कॉस में। तो यहां पर आपके पास है आई नॉट कॉस टी। आई नॉट क्या है, आई नॉट एक नियतांक है, क्या है, अब समझिएगा। पहले तो आई का क्या मान पूछा है बेटा, औसत मान, बोलो यार कैसे लिखते हैं, आई खोपचा इंटीग्रेशन ऑफ आई dt समाकलन अपॉन में dt, यही तो अभी लिखा था, बोला भी था, और देखो क्वेश्चन भी आ गया। बोलिए, बस यही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट। बताओ लिमिट कहां से कहां दिया है, 0 से π/2, 0 से π/2। अब रूल नया कंसेप्ट नहीं है, कौन सा है, पुराना, और वो किसका है, समाकलन का। कौन सा समाकलन, निश्चित समाकलन। अब जरा देखो, डरना मत, मेरे साथ रहना। आई का फलन देखो क्या गिवन है, आई नॉट कॉस टी dt, सॉरी, अपॉन में क्या करेंगे, dt, 0 से कहां तक, 0 से, क्या इसका समाकलन करना है, आ जाओ, बाय। बताओ आई नॉट कांस्टेंट है, कहां आएगा, निकाल दो। अब कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, सिंपल था। थीटा की जगह क्या है, टी, तो साइन, लिमिट बेटा अपॉन में dt का समाकलन t, dx का समाकलन x, तो dt का लिमिट, क्या मैं ही अकेले सॉल्व कर रहा हूं, बोलो भाई, समझ आ रहा है, जरा देखिएगा। पहले t की वैल्यू क्या रखेंगे, बच्चा इसी में नहीं रखना है, अलग अलग, फिर माइनस साइन अपॉन में t का पहला लिमिट π/2, ये तो सिंपल क्या हो गया, π/2 माइनस
आगे चले, बताओ। अब देखना कुछ बच्चे तो यहां तक पहुंच जाएंगे, इसके आगे ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई साहब। बाहर पहले कौन है बताओ, कौन, आई नॉट। साइन π/2 को बोलेंगे, मैं लिख देता हूं, कुछ गरीब, मैं क्यों इतना हट, मैं नहीं लिख रहा, पागल हो क्या तुम। साइन 90 समझ गए ना, साइन 90 वैल्यू साइन 0 का अपॉन में, तो क्या बना, I0 π/2 I0 बटे π/2 कहां चला जाएगा तो, और ये वैल्यू मैं वहां रटवाऊंगा कि याद रखना यही आंसर होता है, और रटवाया भी जो पिछले साल बच्चे पढ़े होंगे डायरेक्ट। और यहाँ I की जगह E आता था, क्या आता था, तो बनता था 2E0/π। बस लिमिट हर बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बताओ इसमें किसका रोल था, समाकलन का। इसमें कैसे औसत मान निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। आपने प्रत्यावर्ती धारा का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, समझ गए। I0 cos t का 0 से π/2 के अंतराल में कितना आएगा, 2I0/π। कितना आंसर है, 2I0/π। एक बार चेक कीजिए इसको और पूछिए अगर कोई तकलीफ है तो, चेक कीजिए एक बार और पूछिए कोई तकलीफ है तो। सिंपल किया यार, क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt, खत्म। एक ही रटना है, समाकलन y dx अपॉन में समाकलन dx, खत्म। एक ग्राफ वाला देख लीजिए क्या कह रहा है वो आपसे। कह रहा है सीधी सड़क पर चलती कार का वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। बोलो सही क्या, ये v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेग। और इसको क्या बोलते हैं, पता है। जैसे इंग्लिश माध्यम को दे रहा हूं ना, एक डॉट भी इधर उधर नहीं हो रहा है, वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि किसी का हिंदी में नहीं कर पाता हूं। तो ये अब देखो इसमें कैसे चेंज करता है यार मैं वेलोसिटी, तो तुम्हें समझ तो आ रहा है ना, वेग है ये, और ये क्या है, समय। सीधी सड़क पर चलती कार का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, हाँ। क्या पूछा है, पहले 25 सेकंड में कार का औसत वेग क्या है मतलब आगे फिल इन द ब्लैंक्स भरने, समझ गए। पहले कितने सेकंड में, मतलब ये पूरा ही ले लो, क्या ले लो, पूरा ही। अब ये पूरा एक कैसा दिख रहा है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलता है, समलम। वैसे मॉड्यूल ले दो मुझे एक बार। सुनिएगा क्या पूछा, औसत वेग, तो v एवरेज जिसको बोलेंगे v खोपचा, क्या लिखोगे, v dt अपॉन में समाकलन किसका, dt। और v dt का इंटीग्रेशन ही क्या होगा, वेग और समय के वक्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल vt का क्षेत्रफल अपॉन में समय का अंतराल, कहां से कहां, पहले 25 मतलब 0 से लेकर कहां तक, 25 तक, तो समय का अंतराल। अरे बोलो यार, अब सुनिएगा, काम खत्म हो चुका है। पहले क्या चाहिए अगर आपको औसत मान निकालना है तो, क्षेत्रफल। ये कैसा दिख रहा है, समलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समलम। बोलोगे, ट्रेपीजियम समझते हो आप। अब जिसको नहीं पता है तो फिर तो यही कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेपीजियम और हिंदी में बोलेंगे
सम, मैं बता देता हूं, ये दोनों समांतर है, ये दोनों साइड्स कैसे है, समांतर, और इनके बीच की जो ये होती है इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है मैं आपको बता देता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू, कहां लिखो यार इसको, इतना बड़ा सा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स को बोलेंगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं की बीच की दूरी, दिख रहा है क्या, इंटू क्या, इंटू क्या, इंटू क्या, समांतर भुजाओं का योग। हिंदी लिख के थक गया। समांतर भुजाओं का भाई ये इतना सा जिसको नहीं आता है रट लीजिए आज के बाद। समलंब का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जो दूरी h होगी, इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, कैसे, दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, बोलोगे क्या, आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, करने का बहुत तरीका है, बट मैं आपको दो ट्रायंगल वाला आपको आता था, मैंने आपको ये बताया। अगर कहीं कभी ऐसा हो कि अगर इसका यूज हो जाए तो आप तकलीफ में ना जाओ, वरना तो क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल और एक, दो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक क्या है, आयताकार है, बोलोगे। लेकिन मैं अगर इससे कर रहा हूं तो सुनो ध्यान से, हाफ इंटू ऊपर क्या है, VT का क्षेत्रफल, तो हाफ इंटू, बताओ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दूरी कितना हो गया रे, 10 से 20 कितना हो गया, 10, बोलो, और ये पूरा तो कितना हो गया, 25, हाफ इंटू, और दोनों के बीच का दूरी 20, इंटू दोनों का योग 10 प्लस 25, अपॉन में समय का कितना है, 25। जरा सॉल्व कीजिए इसको, 25 10 35, 35 धन 350 बटे 25, 25 एकम 25, चौके 100, सही है, तो कितना आ गया, 14। सुनना, विस्थापन और सॉरी वेग और किसका है, बोलोगे। अब बताना इसका क्या यूनिट हो सकता है, डरो मत, औसत मान है किसका, वेग का, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो अब भी क्या आंसर रहेगा, मीटर पर सेकंड। अरे औसत हो चाहे कैसा हो, वेग तो क्या है, वेग, वेग का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो कैसा रहेगा, मीटर पर सेकंड। ये था इस क्वेश्चन का सवाल। और आप ये क्वेश्चन समझो, ये जो है यही है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति की, जिसमें आप पढ़ोगे मोशन इन 1D, उसमें भी पढ़ोगे कौन सा, ग्राफ। तो ग्राफ का ही क्वेश्चन बनाया आपने, वेग और समय का ग्राफ हो तो आपसे क्या पूछा जाएगा, बताओ औसत मान किसका, वेग का, तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो आंसर है 14 मीटर पर सेकंड। बोलिए बोलिए, खत्म हो चुका है क्या, नहीं, अभी लघु गुणक बचा है, वही लास्ट टॉपिक है। अच्छा एक और है क्या, अब जल्दी से देखो, तुम मेरे साथ सॉल्व करो इसको। v बराबर बताओ फलन क्या है, 3t² प्लस 4t³ प्लस 4, बोलोगे। इसका क्या निकालना है, खोपचा, v dt, बोलो भाई, समाकलन dt का। भाई मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं तो अपना सॉल्व करो, बोलना मत कि तेजी से कर दिया ये सॉल्व। अब कितना समझाऊंगा यार, थक गया मैं समझा समझा के, एक ही चीज कर रहा हूं। अपना सॉल्व करके आंसर बताओ तुम, अपना अपना सॉल्व कीजिए भाई। हर क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करूंगा तो हो गया भाई।
0 से 2, या तो आप इसको तोड़ लो, 3t² dt प्लस 4t³ dt प्लस 4dt, 0 से 2, 0 से 2, बट मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं। 3t² का हो गया 3t³/3, 0 से 2, 4t की पावर 4, 0 से 2, 4 इंटू t, 0 से 2, अपॉन में नीचे क्या आएगा t, 0 से 2। जरा देखिए 3 इंटू 2^³ माइनस 0, 2 की पावर 4, 4 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन में कितना बना ये 2^³ 8, 3 से 3 गया बना 8 प्लस 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16/4, 4 चौके 16, 4 दूने अपॉन में नीचे कितना 16 4 20, 4 24, 36 2 32/2, कितना आ गया? सबके आंसर आए क्या? सिंपल आ गया है तो बहुत बढ़िया, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। नहीं आया क्या? ठीक है भैया, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक लघु गुणक, और यहीं पर बेसिक मैथ्स क्या हो जाएगा? समाप्त। आइए देखते हैं इसको। बोर्ड पर देखो, बच्चों को बहुत तकलीफ देता है ये, ठीक है? तकलीफ में जाते हैं बच्चे, ध्यान से। कुछ नया है ही नहीं, ये आप बचपन से करते हैं, बट कोई आपको बताने वाला नहीं मिला कि तुम बेटा ये बचपन से करते हो। तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा मैं बेवकूफ बना रहा हूं। चलो बताओ, 2 गुने 2 गुने 2 कितना होता है रे? हैं? बताओ, बचपन में किए हो कि नहीं किए? अब बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2^³ कितना रे? किए हो कि नहीं बचपन में? यही लॉग बनेगा। 2 की कितनी घात करूं कि 8 मिले? 3। नहीं आ रहा यार, पढ़ो, यही तो पढ़ते हो। 2 की कितनी घात करूं कि क्या मिले? 8 मिले। कितनी घात करूं? सुनना आप ध्यान से। अब इसी को ऐसे नहीं पकड़ करके, वो कैसे पकड़ेगा? ऐसे। बात को समझना। क्या आंसर होगा ये पूछे। रीड करने का तरीका सुनिए, रीड करने का तरीका अभी भी वही है। 2 की कितनी घात करूं कि आंसर क्या मिले? यही है, तो आंसर क्या होगा? खत्म। पहले बचपन में क्या सीखे? 2 गुने 2 गुने 2 8। इसी को लिखते हैं 2 की घात 3, किसके बराबर? क्या रीड करते थे इसको? 2 की, अगर मैं इसी को बोलूं, डरना मत, हेलो यहां देखो, क्या मैं इसी को बोलूं 2 की पावर x इक्वल्स टू 8 है? 2 की पावर x इक्वल्स टू, तो बताओ x का मान कितना होगा? कितना होगा? अरे कितना होगा? बस, तुमने बोला x का मान कितना होगा? इस यही बात कह रहा है वो।
इसको रीड कैसे करते हैं सुनो, log 8 बेस कितना 2 का मान बताओ कितना होगा, बोलोगे log 8 बेस 2 का मान बताओ कितना होगा, आंसर कितना होगा, कैसे करेंगे सुनना ध्यान से, इसको कैसे रेट करें, 2 की घात कितनी करूं कि क्या मिल जाए, 2 की घात कितनी करूं कि क्या मिल जाए, तो बताओ x की वैल्यू कितना, 3। यही है लॉग, जरा बताना, दो की घात कितनी करूं कि क्या मिल जाए 16, तो बताओ कितना कर दूं, अच्छा खत्म। अब सुनना, जब हम ये कर रहे थे तो मजे में थे, लेकिन तुम्हें पता है लॉग कब बना, लॉग आया क्यों, क्यों लाया गया लॉग को, लॉग का जन्म क्यों हुआ, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी तक मजे आ रहे थे, 2 की कितनी घात करूं कि 8 मिल जाए, 2 की कितनी घात करूं कि 16 मिल जाए, यहां x की वैल्यू, यहां x की वैल्यू अब सुनिएगा, मुस्कान जी सुनिएगा, मुस्कान चली जाएगी सुनकर, 2 की कितनी घात x करूं कि 5 मिले, अब कैसे करोगे, फंसे ना, अरे फंसे यार, अभी वही लिख दो 2 की पावर x इक्वल टू 4, तुम तुरंत बोलोगे 2, अब क्या है 2 की पावर x इक्वल टू 5, फंस गए, अरे फंस गए देवू साहब, फंस गए, फंस गए तो किसको याद किया गया, लॉग को, किसको याद किया गया, यहीं पर जन्म हुआ किसका, लॉग का, लॉग का। बर्थ ऑफ लॉग। अब क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे भैया, तो कुछ तो टेक्निक होगा, बोलिए। तो उसने लिखने का ढंग सुनिए क्या बोला, उसने लिखने का अब इसको ढंग बोला कि अब आप लॉग को अगर यूज करोगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, सुनना ध्यान से, हम कहां फंसे बेटा, 2 की घात x बराबर क्या लिखे 5, तो x का क्या पूछे, बोलो सही है, तो इसको रीड, अब इसको लिखने का ढंग बताओ कैसे लिखेंगे, log 5 बेस 2 बराबर क्या मिलेगा x, ये इसका लिखने का ढंग है। अब log 5 बेस 2, ये इसका लिखने का ढंग है कि क्या होगा x। अब ये सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या दिया, बहुत सारे रूल्स दिए, जो रूल्स अपने को क्या करने होंगे, पढ़ने होंगे। अब आपके मॉड्यूल में गिवन है रूल्स, क्या गिवन है, इस बार आया था क्या संडे को लॉग, है एक भी लॉग नहीं पूछा था, कुछ कुछ लॉग की वैल्यू है बेटा जो आपको याद होनी चाहिए, वो मैं लॉग की वैल्यू बता देता हूं। आप समझ गए ना कैसे लिखेंगे इसको, हेलो कैसे लिखेंगे इसको, ये समझ आया क्या। अब ये लॉग की मदद से इस तरीके से लिखेंगे इसको कि log 5 बेस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं x, ठीक है। क्या बोला हमने आपसे, 2 की घात x बराबर क्या लिखो 5, अब 2 की कितनी घात करेंगे कि क्या मिले 5, तो तुम नहीं बता पा रहे थे, x की वैल्यू अब नहीं निकाल पा रहे थे, क्या है x की वैल्यू, log 5 बेस 2, ये है x की मान।
अरे 2 की घात x बराबर 16 तो x की मान कितना, लेकिन 2 की घात x बराबर 5, फंस गए यहां। तो x क्या लिखेंगे, x लिखेंगे log 5 बेस 2, log 5 बेस। अब इसकी मान होगी, क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। अब वो कैसे निकलेगा वो सब यहीं पर मैंने आपको बस क्या बताया, log का बर्थ, बट आप में इतना वो वाला नहीं आएगा। आप में कैसे आएंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। कुछ रूल्स है, पहले वो रूल्स रटने होंगे बेटा। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स, इसके बाद प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, विशिष्ट। तो ये आप समझ जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी देखो, log a माइनस बी को बताओ क्या लिखते हैं, log a, सुनो यार, और a प्लस बी हो तो ठीक है। और कभी अगर ऐसे लिखा हो तो क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी, बताओ क्या लिखूंगा, बोलो, सॉरी मैं a इंटू बी को, a इंटू बी इंटू सी को क्या लिखूंगा, log a प्लस log b प्लस log c। प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, log a बाय b को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है तो प्लस आता है, डिवाइड होता है तो माइनस आता है, तो लिखेंगे log a माइनस log b। बोलो बच्चे। और अगर कभी आपसे ऐसा गिवन हो a टू द पावर b, तो b कहां जाएगा, आगे, और क्या बन जाएगा, log a। मॉड्यूल में आपके बहुत कम वैल्यू गिवन है, समझो ना के बराबर ही गिवन है, कुछ कुछ वैल्यू है जो आपको पता होना चाहिए, मैं वो लिख देता हूं। ठीक है, इस पावर को n से डिनोट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताना कहां जाएगा n, आगे log a। अच्छा बेटा, अगर log a, सुनना ध्यान से, 1 मिनट सुनना इधर ध्यान से, log a बेस b है और कह रहा है यदि a किसके बराबर है तो बताओ मान कितना होगा, b की कितनी घात करूं कि b मिले 1, तो इसका मान कितना होगा, सुन लो, log a बेस b हो और a बराबर क्या हो, b, तो रीड कैसे किए, b की कितनी घात करोगे क्या मिल जाए, b, तो कितनी घात करोगे 1, तो ऐसा कभी भी आए तो 1 होगा, क्या होगा 1। अरे नहीं आ रहा क्या, अरे ये प्रॉपर्टीज है यार, और प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाला तो आपको बता ही दिया ना, इसको रीड कैसे करोगे, b की कितनी घात करूं कि क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। छठवां बेटा, बहुत सारे ऐसे हैं यार। अब वैल्यू तुम्हें रखना है, log 1 की वैल्यू बताओ किसको याद है, 0, कितना, log 2 की वैल्यू बेटा 0.3, log 3 की वैल्यू 0. log 5 की वैल्यू 0.7, log 10 की वैल्यू। अब इसी में अगर इन्हीं सब के लिए कुछ और है जो आपको याद करने हैं, ln की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कभी कभी आपको ln1 बताया था बेसिक मैथ्स में 0 होता है, ln2 भैया केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री 0.693 पढ़े होंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर। केमिस्ट्री भी सन्नाटा है क्या, ln e की वैल्यू बेटा होता है 1। सर ई क्या है, ई को बोलते हैं यूलर्स नियतांक, ई को क्या बोलते हैं, यूलर्स नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग। आपको बस जितना मैं लिख रहा हूं उतना याद होना चाहिए। ln 10 होता है बेटा 2.303,
बोलोगे? अब एक होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग पता है क्या होता है? सिंपल। एंटी लॉग क्या होता है? वैसे जिसमें जिसमें एंटी लॉग यूज होता था वो वाला टॉपिक आपका हटा दिया गया है। डैम्पिंग ऑसिलेशन हटा दिया गया है टॉपिक। रहने दो, हिंदी में जब बोलेंगे तब समझ में। तो जो जो टॉपिक है वो आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो बट फिर भी आपको टाइप्स ऑफ लॉग पता होना चाहिए। लॉग के लघु गुणक के प्रकार। लघु गुणक के दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल लॉग, हिंदी में बोलेंगे इसको वही बोल लो। हाँ, जब नेचुरल लॉग होता है तो इसमें बेस एक में होता है बेस 10 और ये भी नेचुरल लॉग होता है, लेकिन यहां बेस जो होता है वो ई होता है। क्या होता है? सुनिएगा, बच्चा कंफ्यूज होता है यहां पर। देखो मुझे पता है ये लास्ट पार्ट है, तुम छोड़ रहे हो उसको, तुम्हें ध्यान देना ही नहीं है इसको। बच्चा ये मरता है कि कब लॉग 10 है, लॉग ई होता है तो फिर क्या बनता है? एल एन और लॉग में क्या होता है? कंफ्यूजन। आप खूब देखे होंगे किसमें किसमें? एल एन और लॉग में। तो वो कंफ्यूजन अभी क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। अगर कभी भी आपका बेस 10 है तो नेचुरल लॉग है और बेस कैसा है? 10, तो आप इसको क्या लिखोगे? लॉग एन। अच्छा, कभी भी जीवन में बेस नहीं गिवन है तो आप उसको क्या मान लेना? 10। क्या मान लेना? अगर कुछ गिवन नहीं है तो, अगर कुछ गिवन नहीं है तो लॉग एन बोलेंगे, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। जब लॉग क्या हो जाए? एन टू द बेस 10, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। लेकिन अगर आपके पास बेस क्या हो जाए? ई, बेस क्या हो जाए? तो सुनिएगा, लॉग एन और बेस क्या हो जाए? ई। बेस क्या हो जाए? ई, तो इसको बोलते हैं 2.303 लॉग एन बेस ई। क्या बोलेंगे? 2.303 लॉग एन बेस 10 कर देंगे इसको। ये वाला हिस्सा बेटा ये रटना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये वाला हिस्सा जो है बस ई का वैल्यू जो होता है वो बाहर आकर के लग जाता है। इसको आपको याद रखना, ये आपके मॉड्यूल में भी गिवन है। जब बेस ई होगा तो क्या मान होगा? 2.303 और लॉग ऑफ एन बेस 10। ध्यान रखिएगा इसको। खत्म हो गया है। एंटी लॉग बता दूं क्या? बता दूं एंटी लॉग? जब इतना सा बता ही दिया हूं, लास्ट एंटी लॉग। आप इसको कैसे लिखते हो सुनिएगा। अगर कभी भी लॉग बी बेस ए बराबर क्या है? सी। क्या है? सी। सुन लो, एंटी मतलब क्या है? विपरीत, उल्टा हो जाएगा। सुनना है ध्यान से, क्या लिखेंगे सुनना। इसको लिखेंगे बी की कितनी घात करे ए। सुनना पहले, इसको पहले रीड करो, क्या पढ़ोगे? ए की कितनी घात करे सी, तो क्या मिल जाएगा? बी। अरे बोलो, ए की कितनी घात करे सी की क्या मिल जाएगा? बी। पहले जब आप पढ़ रहे थे तो यही पढ़ रहे थे। अगर आपने एंटी लॉग लिया, क्या लिया इसका? क्या लिया? एंटी लॉग। रटवाने का तरीका भी दे दूंगा, चिंता मत करो। तो क्या रीड करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे पता है? लिखने का ही गेम है। एंटी लॉग से लिखने का ही गेम होता है। किसको हटा देते हैं? लॉग को। किसको हटा देते हैं? एंटी लॉग लेने का मकसद होता है लॉग को क्या कर दो? हटा दो। फिर से सुनिएगा, एंटी लॉग से किसको हटाएंगे? लॉग को हटाएंगे।
कौन बताएगा कैसे लिखेंगे इसको? ये लिखते हैं इसको। रटने का तरीका सुन लो। तुम ऐसे चलो, मैं जैसे रटा हूं ऐसे घूम जाओ। बी मिलेगा अगर ए की घात क्या कर दे? सी। तो उड़ रहे हैं भाई साहब। अब क्या करें इसको? ऐसे आपको रटना पड़ेगा। मैं ऐसे रटा हूं, ऐसे चलो मैं लिख दिया। मैंने ऐसे लिखा log 4 बेस 2 बोलोगे बराबर सी है। कैसे लिखोगे इसको? खत्म। 4 बराबर 2 की पावर सी। और बिल्कुल सही भी है। देखो बताओ सी की वैल्यू यहां क्या होगी? अरे ये अभी निकालना सिखाया कि नहीं आया? सी की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो यहां 4 बराबर 2 की पावर 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये एंटी लॉग लॉग हटाने का तरीका है। कभी भी कैसे लिखोगे सुनना ध्यान से। अगर log b बेस a है तो ऐसे चलेंगे उल्टा। क्या बोलेंगे? b मिलेगा, b a की घात अगर क्या कर दे? c। और तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता ही दिया बेटा कि अगर आप log 16 लिखते थे और 2 लिखते थे, बोलो, तो यहां पर इसकी वैल्यू लिखते थे। क्या लिखते थे बताना? log 2 16 बराबर क्या आता था? 4। सोचो मुझे log हटाना है तो मैं क्या ले रहा हूं इसका? एंटी लॉग। क्या ले रहा हूं? बोलो ना। log से हटा देना है। तो कैसे बताए सीखने? ऐसे चलो। अब 16 मिलेगा, 2 की पावर क्या कर दोगे? 4। और बिल्कुल सही है। 2 की घात 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। इसी को बोलते हैं एंटी लॉग। अरे समझ आया एंटी लॉग? एंटी लॉग क्या करता है? लॉग को हटाता है। कैसे रीड करेंगे? तरीका भी बता दिया। हमेशा ऐसे चलो। b मिलेगा अगर a की घात क्या कर दे? c। अच्छा इसको, इसी को बस हो गया, जाने दे रहा हूं भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कब छोड़ेगा ये। इसी को बेटा आप ऐसे लिख सकते हो जैसे log 2 की पावर 16 था। बोलो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? log, देखते रहना, देखना इधर, ये बहुत यूज होता है प्रॉपर्टी। 2 लिखा था, 16 को 2 की घात क्या लिख सकता हूं? बोलो यार, क्या लिख सकता हूं? अब ये log x टू दी पावर क्या हो गया? n। n कहां जाएगा बेटा? और क्या बना? log 2। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो आंसर कितना है? 1, सॉरी 4। अरे एक तो तुम ऐसे सोच रहे थे 2 की कितनी घात करोगे क्या मिल जाए? डायरेक्ट क्या बोल रहे थे? 4। लेकिन उसको देखो सॉल्व करने का तरीका। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4। अब अभी रूल पढ़ा था, अगर n है तो n कहां जाएगा? तो देखो यार 2 की घात कितनी है? 4। तो ये 4 कहां जाएगा? तो 4। log 2। अब इसको देखो, log 2 a और b क्या हो जाए? सेम। तो क्या होता है मान? 1। तो इसका मान कितना हो गया? 1 इंटू 4 कितना बना? 4। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब इससे आपका कोई भी अटकेगा नहीं। ये हो गया आपके पास। समझ गए? ओके चलो बाय बोल दो एक बार। होमवर्क सुन लीजिए। बेसिक मैथ्स में आज का काम है टेस्ट पेपर आप कंप्लीट करके आएंगे। जो टेस्ट पेपर हुआ है वापस उस टेस्ट पेपर को, आज का होमवर्क है, जो टेस्ट पेपर हुआ अभी संडे को, उस टेस्ट पेपर को वापस आप फिर से लगाएंगे जाकर। अब कंप्लीट हो गया। अब एक बार जाकर खुद से करेंगे टेस्ट पेपर। समझ गए क्या? और जो डाउट आएगा वो आप क्लियर करेंगे। ठीक है? 10 बार सिखा दिया हूं। एक रूट एक्स का अवकलन, 1/√x का अवकलन करना है। तो इसको क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2, x की घात -1/2। अब रख दो -1/2, x की घात -1/2 -1। ये नहीं आता सॉल्व करना। -1/2 माइनस माइनस प्लस, कौन सा आ जाएगा? -3/2। 1/2 -1,
x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n। बस ये लिख दिया आप इसको, इसमें क्या था। अब सुनो ध्यान से, खत्म हो गया है। अगली क्लास शुरू करूंगा सदिश चैप्टर, कौन सा, ठीक है क्या। तो अगली क्लास से आप मिस ना करें बिल्कुल ही। कौन सा चैप्टर है, सदिश, पूरा नए से। चलो बाय बोलो एक बार, भारत माता की, जाइए।